सुप्रभात बच्चों। जो आराधना काव्य के शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा हम काव्य की चर्चा कर चुके हैं और कहीं ऐसे कठिन शब्दार्थ रह गए हैं। तो एक बार इस शब्दार्थ में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रार्थना यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके उसमें PDF में कोई शब्दार्थ रह गया है तो आप इसमें से लिख सकते हो। ओके, जैसे प्रार्थना यानी निवेदन या भक्ति करना श्रद्धापूर्वक ईश्वर के पास से मांगना। मांगल यानी मंगलकारी। नित्य यानी निरंतर लगातार या प्रतिदिन। आराधना यानी पूजा। वेदना यानी कष्ट। परख यानी कि गुण दोष को जान पाए। संवेदना यानी सहानुभूति या हमदर्दी। दुर्बल यानी कमजोर। साधना यानी उपासना। अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग मन या बराबर। आशा यानी आशा। भरोसा यानी आशा भरोसा या सहारा के। मानवता यानी मनुष्य। आसना यानी आराधना। भक्ति यानी धैर्य। आसन यानी कि आराधना भक्ति। धैर्य यानी धीरता या धीरज। अभ्यस्त यानी अनुरोध या विनती। अस्त्य यानी ओझल या अदृश्य बराबर। बैर यानी दुश्मनी या शत्रु। वासना यानी कामना। ओके, अगर आपके PDF में तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर PDF में नहीं है तो आप उसको अपनी नोट में फिर से जो भी शब्दार्थ रह गया उसे लिख डालोगे। बच्चों, अब हम इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, ये आप PDF में से या YouTube में से सुन करके या देख करके अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ओके, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो नित्य यानी हर रोज। तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल की क्या हो, भावना हो। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। थर्ड प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। फोर्थ, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। फिफ्थ प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारा की भावना से जुड़े रहें। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि कैसे मांगल की आराधना करते हैं? तो मांगल यानी सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके जीवन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। नेक्स्ट प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? ओके, तो कवि के अनुसार है, प्रश्न पर ध्यान देंगे कि कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में लगातार तरह तरह के दुख आते रहते हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड प्रश्न, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे,
उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी मनुष्य में ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेद को नाश करने की बात करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर दी हुई है कि निम्नलिखित, तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। बराबर, कि जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं, इन पंक्तियों को क्या करना है, इसके भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, जैसे देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावना है। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात करें। ओके, कि दूसरा जो यहाँ पर है पंक्ति कि भेद सभी अस्त होने, बैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुत्व की कामना। ओके, तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि आज संसार में जात पात भेद, काला गोरा भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर दी हुई चौथा प्रश्न है कि काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। इसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब हम सीधे पांचवा प्रश्न करेंगे। विरोधार्थी शब्द लिखिए। विरोधार्थी के विलोम शब्द भी या विरोधी शब्द भी कहते हैं। दुख तो सुख, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, अस्त उदय। ओके बच्चों, आप अपनी कॉपी में इसे यूट्यूब सुन करके या PDF में से देखकर अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में से लिख डालिए। धन्यवाद।